हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन का। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, तो इसमें ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, डेली डेली आपको 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे और उस 3 क्वेश्चन को आपको याद करने हैं डेली के डेली। ये नहीं कि आज वाला छोड़ दो कल याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। जैसे कि आज मैंने अपलोड किया वीडियो, तो उसको आज ही याद कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि डन, मैंने ये याद कर लिया। ओके, आप लोग भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी। ओके, जो जो याद कर लेगा देख लेगा, मैं उसका नाम ज़रूर अगली वीडियो में बोलूँगी। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको जब याद हो जाए तो इसको हमेशा जैसे कि आज मानिए आज वीडियो अपलोड हुआ, आज आपने याद कर लिया, फिर कल वीडियो अपलोड होगी तो कल आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेंगे और फिर जो कल का मिला वो कल याद करेंगे। डेली डेली ऐसे करेंगे तो आपका जो है याद करने का शक्ति जो है और जो पावर है ना माइंड का, वो बहुत जल्दी डेवलप होगा और अच्छे से आप हर चीज़ को देखते ही याद कर लेंगे और ऐसे एग्जामिनेशन तक आपका बहुत अच्छा एक लेवल बनते जाएगा, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो मैंने बात बताई है उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और ज़रूर काम कीजिएगा तभी जा कर के आपको मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आएगा। अगर लाना है मार्क्स 400 जो है उसके अबव लाना है तो आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये 3 क्वेश्चन का सीरीज देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगी जो फालतू है, जो हमें मतलब पूछे नहीं जाते हैं, मैंने दे दिया, आप पे बर्डन डाल दिया। नहीं, मैं वो क्वेश्चन दूंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। 18वीं शताब्दी में उत्पादन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां उत्पादन मानव श्रम अथवा हाथों से न होकर मशीन से भारी पैमाने पर होने लगा। इसे ही औद्योगिकी क्रांति या औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब औद्योगिक क्रांति का अर्थ ये होता है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ बदलाव किया जाए। कोई भी है उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग पुराने ढंग से करते हैं खेती वगैरह, ठीक है, लेकिन वही क्या हुआ कि अब उसमें मशीन का यूज़ करते हैं, खाद वगैरह ये सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो औद्योगिक है, जो उद्योग धंधे हैं, उस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, उत्पादन की प्रक्रिया क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब उत्पादन की प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। क्या कि मशीनों का उपयोग होने लगा उस टाइम। तो जब उत्पादन होने लगा मशीनों से, तो जहां मानव श्रम जो होता था, मतलब मानव लोग काम करते थे, जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते थे, तो वो लोगों का यूज़ नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा था, उनके जगह पर मशीन आ चुके थे। तो उसी पैमाने पर क्या हो रही थी, तो उसी पैमाने पर उद्योग धंधे चलाए जा रहे थे और इसी क्रांति को उन्होंने नाम क्या दिया, औद्योगिक क्रांति या फिर औद्योगिकरण। ओके, चलिए उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में पूछा जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है। कई देश में एक ही साथ व्यापार करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। विश्व स्तर पर 1920 ईस्वी के बाद से इस तरह की कंपनियां का उत्कर्ष बढ़ा। मतलब देखिए, समझिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या होता है। देखिए, मतलब ऐसे होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि देश के कई भागों में या फिर देश के कई सारे देशों के साथ क्या करती हैं, तो मिल करके उनके साथ व्यापार करती हैं। तो जब व्यापार करती हैं, एक से कई देश उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। और इसका जो विश्व स्तर पर कब आया, तो 1920 के बाद जो है इस सारी कंपनियों का क्या देखा गया, तो ये देखा गया
गया कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आर्थिक संकट से क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, अर्थशास्त्र के 3 आधार क्या क्या हैं तो देख लीजिए, कृषि भी होता है, उद्योग और व्यापार, ये तीनों अर्थशास्त्र के क्या हैं, अर्थव्यवस्था के एक तरह से क्या हैं, आधार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जब तीनों तरफ से जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी वैसी स्थिति जब तीनों आधार जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ये विकास जो होते हैं अवरुद्ध हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियां का दिवाला निकल जाए, दिवाला मतलब वो थोड़ा खालीपन हो जाए, मतलब उसके पास पैसे ना हो देने के लिए निकल जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों ही बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, वही आर्थिक संकट कहलाती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जब हम एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें अवरुद्ध हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उससे क्या होगी, हम लोग को क्या होगा, जब कृषि नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, उद्योग नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हम लोग आजकल तो उद्योग पे ही डिपेंड है मानिए तो, ठीक है, तो उद्योग नहीं होंगी तो हम लोग को भी बहुत मतलब दिक्कत होगा। ठीक है, व्यापार नहीं होगा तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी अगर जो विकास हो रही हैं अगर ये अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा, और वस्तु और मुद्रा जो है उसका कोई भी कीमत जो है मतलब बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, ये जो सर्कल है इसको क्या बोलेंगे कि यही हमारा क्या है, आर्थिक संकट है। तो ये वीडियो जो है 3 क्वेश्चन का था, आप लोग याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डन लिख के भेजिएगा कि हाँ मैंने कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।